तो दोस्तों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सवालों को ग्राफ से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने दो बेहतरीन एग्जाम्पल देख लिए हैं। उन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है ग्राफ की मदद से और इक्वेशंस की मदद से भी। अब इसी सिलसिले में एक और बेहतरीन एग्जाम्पल लिया जाए जो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करे कि कैसे ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है इक्वेशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कैसे इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। एग्जांपल कुछ इस प्रकार का है, प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की है, कह सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आप बिंदास बाइक से जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, और सामने यार सिग्नल लगा था, तो सिग्नल था रेड, और आपने देखा कि कोई आसपास पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी, आपको पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं दी और आपने सिग्नल तोड़ दिया। आप चलते चले गए। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ कि आप भाई साहब मस्त 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलते चले जा रहे हो और आपने सिग्नल तोड़ दिया है, और आपने पुलिस की गाड़ी देखी नहीं, और पुलिस की गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, और पुलिस वालों ने देखा यार इसने तो सिग्नल तोड़ दिया है, यार पकड़ना चाहिए वो सोचते रहे। और उसने जब उन्होंने देखा कि आपने सिग्नल तोड़ दिया, उन्होंने 3 सेकंड बाद अपनी जो कार थी उसको स्टार्ट किया, पुलिस वैन थी उसको स्टार्ट किया और आपको चेस करना स्टार्ट किया। उन्होंने स्टार्ट किया, तुरंत यार एक्सीलेटर दबाया, और उस कार में क्या था, उस कार की खासियत ये थी कि उसके पास ये रहा बाइक का डाटा और ये रहा पुलिस का डाटा। कि उसकी खासियत ये थी कि एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड फुल रहता था, क्योंकि आपको पकड़ना है भाई साहब फुल। उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया, और कार की खासियत है यार, पुलिस की कार है ना, तो उसकी एक खासियत ये भी है कि वो 12 मीटर पर सेकंड ही मैक्सिमम स्पीड को पकड़ सकती है। तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो 12 मीटर पर सेकंड ही हो सकती है। हमसे पूछा गया, अब यही पिक्चर मैं आपको एनिमेशन में दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए, आप बिंदास जा रहे थे, आपने देखा सिग्नल तोड़ते चले गए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। पुलिस ने देखा यार सिग्नल तोड़ दिया, फिर कुछ देर बाद वो चलना स्टार्ट करी। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, कुछ देर बाद वो चलना स्टार्ट करी और फिर उसने आपको पकड़ा जाकर वहाँ पर। तो ये सिंपल सी प्रोफाइल है। आप जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से, पुलिस वाले ने देखा यार सिग्नल तोड़ दिया, 3 सेकंड बाद उन्होंने अपनी कार स्टार्ट करी, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लगाया। एक्सेलरेशन से वो लोग 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहुँचेंगे, क्योंकि वो उतनी पहुँचेंगे, फिर आपको पकड़ेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाकर। तो ये सवाल है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए, आप बताइए। क्या यार इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। क्या हमें एटी ग्राफ के साथ जाना चाहिए? नहीं, हमें वीटी ग्राफ के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वीटी ग्राफ के साथ? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का गेम है, एक्सेलरेशन का गेम है, और हमसे पूछा गया है कि मिनिमम टाइम बताइए जब आपको पुलिस पकड़ लेती है, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जब आपको पुलिस पकड़ लेती है। तो उसके लिए हमें वीटी ग्राफ के साथ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बाइक का डाटा ड्रॉ करते हैं। तो सबसे आसान है यार, बाइक की तो कांस्टेंट वेलोसिटी रही 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक सीधी लाइन खींच दो भाई, जब तक कि वो टाइम ना मिल जाए, वो मिनिमम टाइम जब आपको पुलिस ने पकड़ लिया, मैंने मान लिया T0। फिर क्या है, पुलिस ने देखा 3 सेकंड बाद, तो T0 यहाँ पर था, जब आप निकल गए पुलिस ने देखा 3 सेकंड बाद, पुलिस ने तो यही देख लिया था T0 पर उसने गाड़ी अपनी 3 सेकंड बाद, बैठे होंगे यार, कुछ भी किया होगा, तो 3 सेकंड बाद उन्होंने चालू करी और तुरंत एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन, उनकी कार खड़ी होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, एक्सेलरेशन दिया, तो ये एक्सेलरेशन मिला और उन्होंने मैक्सिमम पकड़ी। मैक्सिमम क्यों? मैक्सिमम उसमें स्पीड क्यों पकड़ी? क्योंकि आपको मिनिमम टाइम निकालना है, तो अपने फुल पोटेंशियल यूज़ किया जाएगा कार के द्वारा, पुलिस कार के द्वारा। और फिर इतनी औकात है यार उसकी, 12 मीटर से फिर कांस्टेंट स्पीड चली और उस टाइम पर पहुंच गई जहां आपको पकड़ लिया। अब ये आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बात आपने एनिमेशन में आप फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब सिग्नल से कहानी स्टार्ट हुई, T=0 कहाँ पर है आपका? सिग्नल के, जब सिग्नल था तभी से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आप देखिएगा कि सिग्नल से लेके जहाँ आप पकड़े गए हैं वो डिस्टेंस सेम है, यानी कि कार ने भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, मतलब कि पुलिस कार ने भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है आपको पकड़ने के लिए, और आपने भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, क्योंकि एनिमेशन में साफ दिख रहा है सिग्नल के बाद कार भी उतना चलेगी आपको पकड़ने के लिए,
आप भी उतना ही चलेंगे। तो सेम क्या चीज़ क्या सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये वाला एरिया जो बाइक वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ बाइक, और ये था पुलिस। तो इन दोनों का जो एरिया अंडर द कर्व वो बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा जो मिनिमम टाइम है वो आ जाएगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एरिया निकालो यार, इसका एरिया निकालो सबसे पहले। जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो एक्सेलरेट आपको पता है कि 2 मीटर पर, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थी, कितना है 12, बेस कितना, यानी ये जो टाइम है डेल्टा टी मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आया 12/2 यानी 6 सेकेंड। तो ये टाइम आया आपका 6 सेकेंड, यानी टोटल यहाँ पर जो स्केल में लिख के आएगा 9 सेकेंड। अच्छा जी, तो इसका एरिया कितना होगा। अब एरिया कितना आसान बात है, हाफ जो लेंथ है यानी 12 और बेस कितना है 6 है, अभियान निकाला है, तो 6 6 36, यानी इसका एरिया जो आया है वो 36 मीटर आया है। 36 मीटर आया जब उसने एक्सेलरेट कर रहा है पुलिस वाला। और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा यार, ये वाला एरिया होगा 12 लेंथ है इनटू ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये पूरी T0 है, यहाँ तक पूरी T0 है और ये 9 है, तो T0 माइनस 9, तो T0 माइनस 9, तो ये एरिया होगी। दोनों एरिया को अगर बराबर करें, यानी कि पहले बाइक वाला एरिया कितना होगा, बाइक वाला होगा 10 इंटू T0, क्योंकि 10 से चलता रहा T0, बराबर होगा ये 36 और ये वाला एरिया 36 प्लस 12 इंटू T0 माइनस 9। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 T0 इक्वल टू 36 प्लस 12 T0, 12 निम्न 108। इसे सॉल्व करेंगे, 10 को इधर ले आएंगे, 108 को उधर ले जाएंगे, तो 12t माइनस 10t यानी 2t इक्वल टू 108 माइनस 36। जोड़ो भाई कितना आएगा, 108 माइनस 36 72/2 यानी कि 36। T0 आया 36 सेकेंड, 36 सेकेंड है भाई साहब पूरी ये मिनिमम टाइम। 36 सेकेंड है, जब पुलिस वालों ने देखा तो 36 सेकेंड में आपको पकड़ लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करी, जो आपने करी वही पुलिस वाले ने करी, तो यहाँ पर रख दो भाई, यहाँ पर रख दो, तो 10 इंटू 36 यानी 360 मीटर। और चाहे आप यहाँ भी रखोगे तो भी उतना ही आना चाहिए, रख के देख लो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम क्वेश्चन था, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। आपको सिर्फ इसमें नोटिस क्या करना था, नोटिस ये करना था कि पकड़ने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी दोनों लोगों। अच्छा, अगर वो सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तो, है ना, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे वो आप करके देख लेना, क्योंकि पिछली हमने बताई है कि इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। बस रामबाण याद रखना ये वाला, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ध्यान रखना ना, सभी में लगाते फिरो, सिर्फ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है और इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा, क्या यार इसका आप XT ग्राफ बना सकते हो? मैं कहा बिल्कुल बना सकता हूँ। XT ग्राफ तो कितना ही आसान होता है, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम बनाएंगे बाइक का। बाइक तो सीधी है, 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही, तो 0 से चलना स्टार्ट करी थी, यहाँ तक 10 सेकेंड। अरे यार 10 सेकेंड नीचे लिखो, 10 सेकेंड नहीं, T0 तक यानी कि 36 सेकेंड, और वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कार ने यार 3 सेकेंड से स्टार्ट ही किया थी कहानी। पुलिस कार ने 3 सेकेंड से स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले एक्सेलरेट करी थी, यानी इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले उसने कहा कि इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, जब 12 हो जाती है, जब, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने गलत लिखा था, वही मैं कहूँ कि मीटर, यहाँ पर मीटर में वेलोसिटी कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा जो उसने ट्रैवल करा टोटल। इसने कितना किया, 360 मीटर। तो अब यार एक कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट ये लो।
अब हाँ, इस स्लोप का मान होगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी tan थीटा इक्वल टू 12 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा tan थीटा इक्वल टू 10। ठीक है, ओके जी। हाँ, और यहाँ पर कितने तक एक्सलेट करा इसने, 36 मीटर तक करा, तो यहाँ पर 36 मीटर ये लाइन। तो ये है एक्स टी ग्राफ, आइसोसेलेस टाइम ग्राफ। इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं काफ़ी सुंदर सी चीज़ जो है nth सेकेंड। nth सेकेंड में चली गई दूरी, nth सेकेंड में चली गई दूरी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, भाई nth सेकेंड में चली गई दूरी? nth सेकेंड में चली गई दूरी का सीधा मतलब है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई वेलोसिटी आपकी u इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड है, आप ऐसे चले, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने बताना है कि ये जो लिखा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, आपसे पूछा गया है कि तीसरे सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप कैसे बता पाएंगे? अगर आप लॉजिकली सोचें तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, और एक्सेलेरेशन भी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलेरेशन भी आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरा सेकेंड उसी कहेंगे जो तीसरे के बाद आता है, उसी को तीसरा सेकेंड हम लोग बोलते हैं। क्या उसे चौथा सेकेंड बोलते हैं? इसे हम लोग तीसरा सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पूछी गई कि तीसरे चौथे बीच में जो तीसरा सेकेंड है उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करिए, तो सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि t बराबर 4 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर गया, फिर हम निकालेंगे t बराबर 3 सेकेंड में कितना किया, उसको हम लोग घटा देंगे, इसको इस लाइन में घटा देंगे, तो यही तो आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। इसको टेक्निकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले एस एन बराबर, मतलब कि कोई 4 सेकेंड यहाँ पर है, मैं मान रहा हूँ कोई एन है, तो यू एन यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, यहाँ 3 सेकेंड तक एस एन माइनस 1, यानी उस सेकेंड से पहले सेकेंड की क्या होगा, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, यानी एस एन माइनस 1 जो कि एस एनथ होगी, ठीक है, जो कि एस एनथ होगी, वो क्या आएगा, रख दो भाई वैल्यू, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, गुणा भी करते चलो, यू एन माइनस यू प्लस ना पूरे में ब्रैकेट रखते हैं, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब इसका भी अंदर गुणा कर दो यार, इसके भी अंदर गुणा करो, एन स्क्वायर, चलो दूसरी लाइन लिख देते हैं, तो एस एनथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस अंदर जाने दो, यू एन प्लस ये कितना था, u था, u माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए 2n, तो 2n 2 कट जाएगा, an बचेगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया भाई, ये कट गया, बचा क्या, एस एन इक्वल टू यू, अब बचा माइनस ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस, अच्छा ठीक है, ये तो कटेगी, हाँ ये चीज़ बची हमारे पास, माइनस हाफ प्लस ए एन। अब यहाँ से यार हम कॉमन लेंगे कुछ, यहाँ से हम कॉमन लेना चाहेंगे, प्लस हाफ ए कॉमन ले रहे हैं हम लोग, हाफ ए कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 2n माइनस 1, क्योंकि देखो यार हाफ ए कॉमन लोगे तो यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया, n है, अब 2 का गुणा हो जाएगा 2n माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है, हाफ कॉमन हो गया, 1 ही बचा, तो ये आएगा अपने पास एस एनथ का फॉर्मूला, मतलब nवें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है उसका ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी कर लो यार, सब कुछ तो रखा ही है, एग्जाम्पल भी कर लो। तो आपसे पूछा गया है
कि तीसरे सेकंड में, तो तीसरे सेकंड में आप क्या करोगे, एस थर्ड इज इक्वल टू यू प्लस a/2, ए कितना है, 2 है, 2n माइनस यानी 2n मतलब n मतलब कौन सा तीसरा सेकंड, तो 6 माइनस 1 5 कट गया, तो u कितना था, 35 था, 35 प्लस 5 40 मीटर। इस प्रकार से ऐसे नत के आप सवाल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल ले लेते हैं कि एक फ्री फॉल का कंडीशन है, मतलब फ्री फॉल अभी तो पढ़ाई भी नहीं, ला 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 नहीं लेना पड़ेगा यार एग्जाम्पल एक। हाँ, फ्री फॉल का ले लेते, थोड़ा तो आइडिया होएगा आपको। मान लीजिए कि कोई एक वेलोसिटी जीरो से कोई चीज़ ड्रॉप करी जाती, सिंपल सी बात, ड्रॉप करी गई तो वेलोसिटी जीरो होगी। कोई गेंद ड्रॉप करी जाती, किसी हाइट से ड्रॉप करी जाती है, और आपको बताना है कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में जो भी दूरी चली उसका अनुपात बताना है। तो आपको पता है यार, अगर आपको मोडली पता है कि यहाँ पर जी लग रहा होता है, जी होता है, लग नहीं रहा होता है, तो जी होता है, तो पहले सेकंड में यानी कि एस बराबर रखो पहले सेकंड में, पहले सेकंड में कितना चलेगा, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, टी 1 है, जी 10 है, 5 मीटर। दूसरे सेकंड में हाफ ए टी स्क्वायर 5 और 2 दूनी 4 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर का स्केल। तीसरे सेकंड में 3 3 का 9 45 मीटर। तो अनुपात क्या होगा यार, अनुपात 5:20:45, तो 1:4:9, तो ये अनुपात होगा इनकी पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का। अब आएगा फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड सेकंड में जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है उसका आप बताइए। यानी ये कहना चाह रहा है कि पहले सेकंड में से आपने 5 करी, तो दूसरे सेकंड में जितनी भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो कितनी होगी यहाँ पे, यानी 5, ये टोटल 20 है, तो ये 15 उसने ट्रैवल करी होगी, 15 मीटर। और ये कितनी करी होगी, 25 मीटर। तो ये 25 है, ये 15, इसका अनुपात क्या होगा, 5:15:25, तो 1:3:5। तो ये सिंपल सा एक सवाल है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। और आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी मदद से भी कर सकते हैं कि s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, t इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, 1 आएगा, t इक्वल टू 2 पर क्या आएगा, 1 पर क्या आएगा, s 1 आएगा, 2 पर आएगा 4 और 3 पर आएगा 9। तो वही तो यहाँ पर लिखा है। हाँ, इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको nth सेकंड में देखना पड़ेगा। यहाँ तो पिक्चर क्लियर थी, नहीं तो आप एस nth लगाते तो आ जाता। कैसे लगाते करके देखते हैं। एस nth इक्वल टू यू तो जीरो ही है, यू जीरो ही है, तो क्या आएगा, a/2 2n - 1, a/2 2n मतलब पहले सेकंड में तो 2 - 1 1, तो 5 पहले सेकंड में तो 5 आया, दूसरे सेकंड में कितना आएगा, दूसरे सेकंड मतलब 2 - 4 - 3, तो 5 या 15 आएगा। अरे यार मैं ऐसे ही करे दे रहा हूँ, 3 ये हुआ, ये तो 10 है ही, 5 या 15। अब तीसरे सेकंड में कितना होगा, तो 10/2 गुणा 2n - 1, यानी कि तीसरे सेकंड में 3 दूनी 6 -5 कर दो, तो 5 25 सेकंड 25 मीटर, यही तो आया था। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, n सेकंड में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इतना ही रखते हैं, अगले बार में हम लोग आएंगे तो फ्री फॉल के बारे में चर्चा करेंगे।